जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 जिसमें आप लोग के लिए आज क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 प्रश्नवाली 5.1 का और मेरा 4 नंबर का आज मेरा 11वां नंबर क्वेश्चन है। यानी इसके पहले 4 नंबर में टोटल 15 क्वेश्चन था, तो जिसमें हम बता दिए थे कि एक वीडियो में 5-5 सवाल करके बता देंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं 4 नंबर का, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, ठीक है ना। आज मेरा पार्ट 3 है। कौन है बाबू? पार्ट 3 है, ठीक है ना। पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आज मेरा 11 नंबर से और मेरा 15 नंबर तक आज हम लोग क्लियर कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक इसमें, ठीक है ना। तो 4 नंबर में क्वेश्चन यही बोला था कि अगर एपी है तो उसको अंतिम 3 पद निकालना है, ठीक है ना। और एपी नहीं है तो वहाँ पर कहानी खत्म कर देना है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो शेयर करना ना भूलें जी, ठीक है ना। चलिए, ये आप लोग ध्यान में रखते हुए अपना काम करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ए स्क्वायर ए के पावर 3 ए के पावर 4। इसको बताना है कि एपी है। अगर एपी है तो अंतिम 3 पद निकालना है, ठीक है ना। चलिए, तो अंतिम 3 पद इसको निकालने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। तो इसको हम बाबू पार्ट 3 है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ चमक रहा है कलर का, पार्ट 3, ठीक है ना। चलिए, तो आज 4 नंबर का टोटल क्वेश्चन समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम हल करेंगे सबसे पहले, और ए के मान मेरा ए हो जाएगा, ठीक है ना। और डी के मान निकालने के लिए, ए पी पहचानने के लिए कम से कम डी के मान 3-4 को निकालिए, और डी के मान टोटल एक जैसा आंसर आएगा तो सभी को बोलेंगे एपी है। अगर एक जैसा आंसर नहीं आएगा, यानी एक समान आंसर नहीं आएगा, तो बोलेंगे एपी नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी के फॉर्मूला लगाते हुए दूसरा में से यानी a2 में से a1, यानी a2 कितना है? ए स्क्वायर में से a1 कितना? a। हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? अब इसको घटा कैसे सकते हैं जी? ए स्क्वायर है और ए है, तो इसको घटाएंगे तो स्क्वायर स्क्वायर से ही घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कहने का मतलब आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अब एक डी के मान एक और निकालेंगे, तो जिसमें यहाँ फार्मूला लगेंगे a3 में से a2, यानी a3 कितना है? a के पावर 3 माइनस और a स्क्वायर, ये भी घटाएंगे तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने के मतलब एपी यहाँ नहीं है। अगर डी के मान यहाँ अलग हो गया, यहाँ डी के आंसर अलग हो गया, ठीक है ना। तो डी के जो आंसर अलग अलग आएगा तो उसको हम लोग एपी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। एपी यानी कहने का मतलब नहीं है। अगर डी के मान एक ऐसा यानी एक जैसा टोटल आंसर आएगा तो उसको बोलेंगे एपी है। अगर एक जैसा आंसर नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे एपी नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो इसको हम बोल देंगे कि एपी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, इसमें 12वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए बोलिए जी, 12 नंबर क्वेश्चन कितना है? 12 नंबर क्वेश्चन कितना है? जल्दी से बोलिए, ठीक है। 12 नंबर कितना क्वेश्चन है? बोलो जल्दी से। सूखा कपड़ा नहीं है, सूखा कपड़ा कितना है? रूट अंदर 2 है ना। रूट अंदर 2 दिया है, और रूट अंदर कितना दिया है? 8 दिया है, और रूट अंदर कितना दिया है? 18 दिया है, और रूट अंदर कितना दिया? 32 और डैश दिया ना। तो इसको देखिए, सबसे पहले रूट वाला का तोड़ देंगे। रूट 2 के 2, रूट 8 को 4 दूनी 8 कर देंगे, और रूट 9 18 को 9 दूनी 18 कर देंगे, और इसको 16 दूना के 32 कर देंगे, ठीक है ना। रूट 2 का 2 कर देंगे, 4 का वर्गमूल 2 और रूट अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और रूट में 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो रूट में 2 के 2, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको हमको तोड़कर इसको आसानी से हम सवाल को बना लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ए के मान मेरा रूट अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसको हम लोग डी के मान निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 में से a1, ठीक है ना। a2 में से a1, a2 किसको बोलते हैं? 2 रूट अंदर 2 में से a1, यानी रूट अंदर 2 है ना। इसको घटाएंगे तो देखिए, इसको आगे कुछ भी नहीं, तो एक रूट यहाँ है, यहाँ पर 2 रूट है, तो 2 में से 1 हो जाएगा तो कोई बचेगा? 1 रूट 2 है तो रूट 2 लिखा जाता है, 1 के आगे के वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या निकला? रूट अंदर 2, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला लगाएंगे डी का, जो कि a3 में से a2 घटाएंगे, ठीक है ना। जो लड़का लड़की अगर पीछे का क्वेश्चन को अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि अब डायरेक्ट अगर चाहिए कि यहाँ पर पार्ट 3 देख लें और समझ जाएं तो मुश्किल होगा, ठीक है ना। जाकर पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा, तो उसके बाद आपको पूरा अच्छा आएगा, फार्मूला का भी यूज समझ में आएगा, फार्मूला का यूज कैसे हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो a3 के मान कितना है जी? तो a3 के मान रूट में कितना है जी? यहाँ a1 2 3 है ना। तो a3 के मान 3 रूट अंदर 2 है, और a2 के मान कितना है? 2 रूट अंदर 2 है। 3 को में से 2 हो जाता है, कितना बचा? 1। हमको केवल आगे वाला अंक से मतलब रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे पता है रूट अंदर 2, यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है, तो 3 गो में से 2 गो घटेगा तो कितना बचेगा? 1। और रूट अंदर 2 का 2, रूट 2 का 2 वही लिखा जाता है, ठीक है ना। 1 के वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे के तैसे कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तक हो गया ना।
तो यहाँ भी आंसर रूट अंदर 2 ही आ रहा है, यहाँ भी रूट अंदर 2 ही आ रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि बाबू क्या है बाबू, एपी है। क्या है, एपी है। यानी एपी यानी कब कहेंगे, जब भी डी के आंसर जो आ रहा है एक जैसा आएगा तो उसको बोलेंगे एपी है, लेकिन डी का आंसर एक जैसा नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे एपी नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक है? चलिए, तो इसके बाद यहाँ क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जब इसको एपी है तो मेरा अंतिम कितना पद निकलना था, 3 पद। कितना निकलना था, 3 पद। इसको मिटा देंगे, ठीक है ना। अंतिम इसको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अंतिम कितना पद निकलना है जी, 3 पद निकालना है, ठीक है ना। चलिए, अंतिम 3 पद है। आंसर कितना आया है मेरा, रूट अंदर 2 है ना। चलिए, कितना निकालना है, अंतिम 3 पद, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अंतिम 3 पद, इसको अंतिम में जोड़ेंगे ना, रूट अंदर 32 को ना जोड़ेंगे। रूट अंदर कितना आया था, 4 रूट अंदर 2, तो अंतिम पद यही ना था। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें 1 2 3 4 करके निकाले थे ना, 4 रूट अंदर 2 अंतिम पद दिया था और आंसर कितना आया था, रूट अंदर 2 है ना। अब इसको करेंगे रूट अंदर 2, यहाँ पर 4 को है और यहाँ पर 1 कितना होगा, 5 को नो। तो 5 रूट अंदर 2, एगो हो गया आंसर। जो आंसर फिर आया है नो, तो 5 रूट अंदर 2 में फिर केवल हमको डी के मान केवल जोड़ देना है, ठीक है नो। तो उसमें जोड़ देंगे 5 गो, यहाँ पे एगो कितना हुआ, यहाँ 2 रूट अंदर 5 गो है, यहाँ पर कितना है, एगो है। तो 5 गो एगो और रूट अंदर 2 क्या 2 है ना। फिर रूट अंदर 6 रूट अंदर 2 आया नो, तो उसमें कितना है जोड़ना है, रूट अंदर केवल 2 नहीं जोड़ना है। तो 6 गो एगो 7 गो रूट अंदर 2, ठीक है नो। तो यहाँ तक हमारा पूरा क्या हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो अंतिम मेरा कितना निकल गया, 3 पद पूरा क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर। कितना था, 12 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए जी, 13 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन को बोलिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन कितना है जी, 13 नंबर क्वेश्चन यही ना, रूट अंदर 3, रूट अंदर 3 है जी, और रूट कितना है, 6 है ना। और कितना है जी, रूट 9 है ना, और रूट 12 है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसको भी वर्गमूल निकालेंगे जहाँ निकलेगा, तो ठीक है ना। रूट अंदर 3 और रूट अंदर 6 और 9 का वर्गमूल 3 और 4 को 4 3 12 कर दें, ठीक है ना। रूट अंदर 3 रूट अंदर 6 और 3 का 3, 4 का वर्गमूल 2 रूट अंदर 3 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के मान रूट अंदर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया नो। अब यहाँ पर डी के फॉर्मूला लगा दिए, डी के मतलब रूट 6 में से है नो रूट 3 को घटा देना है, ठीक है नो। घटाइए तो घटेगा कैसे, रूट समान रहता है तब घटेगा। रूट अगर एक जैसा रहेगा तब ही घटेगा, रूट एक जैसा नहीं रहेगा तो एक जैसा तब नहीं घटेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट एक डी के मान एक और निकालेंगे, ठीक है ना। डी के मान क्या करेंगे, एक और निकालेंगे, और जो डी के मान एक और निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, मैं यानी कहने का मतलब 3 गो में से रूट अंदर 6 घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा। तो ये भी आंसर आज का अलग अलग आ गया, क्या आया, अलग अलग आ गया। तो अलग अलग डी जब माना गया तो क्या बोलेंगे, इसको एपी नहीं है। एपी है, एपी बाबू का कहेंगे, एपी नहीं है। क्यों, क्योंकि डी के मान एक जैसा आना चाहिए, तभी बोलेंगे कि एपी है। अगर डी के मान अलग अलग आएगा तो उसको बोलेंगे एपी नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कितना नंबर, 13 नंबर था ना। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बोलिए 14 नंबर क्वेश्चन कितना है, ठीक है ना। बोलिए जल्दी से क्वेश्चन को कि 14 नंबर क्वेश्चन कितना है, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन अच्छे से बोलिए, जल्दी से बोलिए, है ना। कितना है जी, बोलिए, कितना है जी, एक्स स्क्वायर है ना। अच्छा, इसको 1 के स्क्वायर है ना, 1 के स्क्वायर है जी, ठीक है ना। उसके बाद कितना है, 3 के स्क्वायर है जी, और कितना है जी, 1 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर है ना, डैश डैश ये नहीं दिया है बस। तो इसमें करना है क्या, 1 हो जाएगा, यहाँ पर तरीके 9 हो जाएगा, और यहाँ 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 49 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। डी के मान निकालिए जी, तो 9 गो में से 1 हो जाएगा, 9 गो में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 8 बचेगा, 8 है ना बचेगा। चलिए, तो डी के मान एक और निकालना है ना जी। तो डी के मान निकालेंगे तो यानी कहने का मतलब 25 गो में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। तो भाई एपी नहीं है, कैसे, डी के मान यहाँ 8 और यहाँ पर 16 अलग हो गया ना। तो ये एपी का है, नहीं है, तो इसके आगे काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके आगे काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस एपी नहीं है, बस काम खत्म, ठीक है ना। जहाँ एपी रहेगा तो उसको अंतिम 3 पद हमको निकालना
है, ठीक है नु। चलिए एक और क्वेश्चन बच गया है 4 नंबर का, ठीक है नु। 4 नंबर का एक और क्वेश्चन बच गया है ना, 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 10 5 15, ठीक है। चलिए कितना है जी क्वेश्चन, 1 स्क्वायर है ना, क्या है जी 1 स्क्वायर है ना, कितना है 1 स्क्वायर है जी नो, 1 स्क्वायर है, ठीक है नो, 1 का स्क्वायर और कितना दिया है 5 का स्क्वायर दिया है और कितना दिया है जी 7 का स्क्वायर दिया है और कितना दिया है 73 दिया है, ठीक है नो। इसको क्या कर दीजिए, 1 के 1 के हो जाएगा 25 हो जाएगा, 49 हो जाएगा और 73 हो जाएगा, ठीक है नो। इसको बाबू हम क्या करेंगे, ए के मान तो 1 हो जाएगा और डी के मान निकालिए तो यानी 25 गो में से 1 हटाएंगे तो कितना बचेगा 24 है नो। फिर एक और डी का मान निकालेंगे तो 49 गो में से हम 25 को घटाएंगे तब मेरा 24 ही बचेगा। फिर एक और डी का मान निकालेंगे तो 73 गो में से 49 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 ही बचेगा। यानी कहने का मतलब कितना मेरा डी के मान क्या होगा, एक जैसा आ गया तो इसको क्या बोलेंगे एपी है जी। तो एपी जब इसको बोलेंगे कि एपी क्या है, एपी है, तो एपी है तो बाबू क्या करेंगे अंतिम 3 पद, अंतिम 3 पद निकाल दीजिए, अंतिम 3 पद है नो। अंतिम पहले आंसर कौन है 73 में कितना जोड़ना है जी हमारा 24 है नो, 24 जोड़ेंगे तो बोलिए 4 3 7 और 7 2 9 हो गया नो 97 आ गया नो। तो जो फिर ये अंतिम हो गया नो, तो 97 में फिर कितना जोड़ना है 24 है नो। तो क्या करेंगे 4 3 7 और 9 2 11 117 होगा नो। फिर 117 ले लेंगे, 117 में फिर 24 जोड़ दें 121 होगा, 4 3 7 होगा नो और 9 2 11 होगा और 7 लिखा 73 लिखा। अच्छा यहाँ पर नु, यहाँ पर ठीक है। अरे लड़का गधा कहीं का, यहाँ तो 4 3 7 हुआ और 7 2 9 हुआ, अंतिम पद यह हुआ ना। अब तो अंतिम में हमको 24 में फिर जोड़ना है, तो जोड़ो तो कितना हुआ 24 में जोड़ना है, तो 7 4 यहाँ पे 11 हुआ है नो। यहाँ 7 4 कितना हुआ 11 हुआ, हासिल 1 है नो, 9 2 11 1 12 121 हुआ नु। और फिर 121 में नु, फिर 121 में कितना जोड़ना है 24, यही तो जोड़ना है। तो 4 गो कितना हुआ 5 हुआ नु और कितना होगा जी 145, ठीक है नु, कोई डाउट यहाँ तक। 121 में 24 को जोड़ देना है तो यहाँ 5 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ 1 हुआ, ठीक है नु। 100 कितना हुआ 45। तो अंतिम यही मेरा 3 पद, अंतिम जो आंसर आएगा उसमें केवल 24 जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा उसमें फिर 24 जोड़ दीजिए, ठीक है नु। अब पहले का अंतिम पद 73 होगा नु, 73 में 24 जोड़ेंगे तो इतना है, इतना में फिर 24 जोड़ेंगे तो इतना है, फिर इतना में हम 24 जोड़ेंगे तो इतना है, ठीक है नु। तो अंतिम 3 पद हमको निकालना था, ठीक है नु। तो हमारा प्रश्नवाली जो है जी, प्रश्नवाली कितना खत्म हो गया 5.1 का पूरा समाप्त, एक एक सवाल खत्म कर दिए, ठीक है नु, पूरा खत्म हो गया, ठीक है नु। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल का वीडियो में, कल का वीडियो में करेंगे प्रश्नवाली कितना जी 5.2 है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 समांतर श्रेणी, ठीक है ना। कल का वीडियो में स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नवाली 5.2, जो कि उसमें 1 से लेके पूरा 20 नंबर तक क्वेश्चन है नो, 20 तक लेनो, तो 20 तक क्वेश्चन उसमें बताया जाएगा। हार्ड इजी सब है उसमें, ठीक है नो, नॉर्मल इजी सब है। प्रश्नवाली 2.2 और 5.2 और 5.3 अगर पूरा पढ़ लीजिएगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सवाल को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं कल का वीडियो में।